यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था MS एक्सेल में नंबर ग्रुप, कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल, सेल स्टाइल, एक्सेल में काम करते समय रो कॉलम कैसे लाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और रो की हाइट, कॉलम की हाइट कैसे इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सेल में किसी भी फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। जब एक्सेल के अंदर हमें कोई भी काम करना हो तो एक्सेल में फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ होम टैब में कुछ ऑप्शन बचे हुए थे, जैसे ऑटो सम, फिल, फ्लैश फिल, सीरीज, शॉर्ट, फिल्टर, सिलेक्ट एंड फाइंड। इन सभी के बारे में भी एक्सेल में आज सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेल के अंदर सभी चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, एक्सेल में काम करने का तरीका क्या होता है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था एक्सेल के अंदर थर्ड क्लास थी हमारी, जिसमें हमने सीखा था यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग से लेकर के और लास्ट हमने सीखा था यहाँ पर फॉर्मेट तक। फॉर्मेट के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए ना, सभी का यूज कैसे करते हैं, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया था होम टैब के अंदर कट कॉपी पेस्ट से लेकर के और लास्ट हमने सीखा था नंबर ग्रुप तक। और कल मैंने इसके बारे में बता दिया था नंबर ग्रुप का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो जिसको अगर याद नहीं होगा या पता नहीं होगा तो एक बार देख लेना, इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। और कल जो मैंने क्लासेस कराया था उसका वीडियो आज 7:15 पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज हम यहाँ पे सीखेंगे एडिटिंग ग्रुप। यहाँ पे कल मैंने आपको सिखा दिया था यहाँ तक लास्ट सेल ग्रुप तक, तो ये हमारा लास्ट एडिटिंग ग्रुप बचा हुआ है। कल टाइमिंग नहीं था तो मैं कल ही करा देता। तो देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो सम। यहाँ पे ना ये कुछ फार्मूले हैं, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट, मैक्स, मिनिमम। ये टॉपिक इतना कराने के बाद मैं आपको अब इसके बारे में ही बताऊंगा। ये जितने भी यहाँ पे फार्मूले दिए हुए हैं ना, इन सभी का यूज कैसे करते हैं। बाकी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप किया, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑटो सम जो दिया हुआ है, इसमें जो भी फार्मूले हैं ये डायरेक्ट काम करता है। यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे सम करना हो इन सभी नंबर पर, इन सभी नंबर को, तो यहाँ पे हमें सम फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आप ऑटो सम में जाओ और यहाँ पे सम पे क्लिक कर दो और इंटर कर दो, तो ये सारे नंबर ऑटोमेटिक जुड़ गए। वैसे मान लीजिए हमें एवरेज निकालना है कुछ नंबर का, ये मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इन सभी नंबर का एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, हम इक्वल टू एवरेज का फार्मूला लगाते हैं। तो अभी मैं ये एडिटिंग ग्रुप करा करके मैं इन सभी फार्मूले के बारे में आपको बताऊंगा कि एक्सेल में फार्मूला यूज कैसे करते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फार्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं एवरेज का फार्मूला। यहाँ पे दिया सेकंड नंबर पर, तो हमें यहाँ पे एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है। ऑटो सम में जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और एवरेज पर, और यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज निकल गया इन सभी नंबर का। ठीक है, वैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस नंबर सभी नंबर को सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी करके और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, मुझे इन सभी में देखना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। इसमें हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा यहाँ पर मैक्स पे क्लिक कर दो और यहाँ पे इंटर मार दो। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी मैक्सिमम नंबर होगा यहाँ पे आपको दिखा देगा। और एक बार फार्मूला लगाने के बाद ना, अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 99 दे दिया और इंटर कर दिया, तो यहाँ पे आपको लास्ट में मैक्सिमम आपको दिखा देगा। तो ये हम सीख रहे हैं डायरेक्ट लगाने के लिए, लेकिन इन सभी फार्मूले का यूज हम मैनुअल करना हो अपने अकॉर्डिंग तो कैसे करेंगे किसी भी डाटा पर। तो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ इसके बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके आगे। ये दिया है फिल। देखिए फिल क्या होता है। फिल में कोई भी जब नंबर हम टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर्स है, मैं यहाँ पे रेन बिटवीन का फार्मूला लगा देता हूँ 33 से लेकर के और लास्ट 99 तक। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है, रेन बिटवीन के बारे में। तो मैंने फार्मूला लगा दिया और इसे हमें हटाना ही पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे इसे कर दिया वैल्यू। ठीक है, तो रेन बिटवीन फार्मूला लगा करके हम नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिल के अंदर ये कुछ दिए हैं ऑप्शंस, डाउन, ठीक है, राइट, अप, लेफ्ट। ये नंबर कॉपी करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 60 पे क्लिक किया, ऊपर में 58, 51 है, मुझे ये नंबर नीचे दिखाना है। तो आपको यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से कर दो डाउन। डाउन मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। वैसे यहाँ पे मैंने 93 पे क्लिक किया, यहाँ पे 97 है, ये नंबर मुझे यहाँ पे दिखाना है 93 की जगह। तो ये नंबर को कहाँ दिखाना है, राइट में, तो यहाँ से कर देंगे हम राइट। ठीक है, वैसे ही लेफ्ट
लेफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है डाउन राइट हो गया, अप और लेफ्ट है। तो अब मतलब जैसे ये नंबर 37 है, यहाँ ऊपर में हमें दिखाना 37, तो 84 पे क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ये अप है, तो यहाँ भी हो गया हमारा 37। तो ये नंबर कॉपी करने के लिए होता है हमारा। ये दिया हुआ है सीरीज। देखिए सीरीज क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप कोई भी नंबर, जैसे आपने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया, ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ नंबर चाहिए जैसे 1 से 10 तक, 1 से 100 तक जो भी है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt-IS। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए या फिर यहाँ पे क्लिक करके सीधा Alt-IS भी कर सकते हैं। तो आपको फिलहाल अभी मैं आपको माउस से दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सीरीज पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और इसका यूज हम करते हैं बहुत सारे कामों पर। इसका डिफरेंट वर्क होता है हमारा। यहाँ पे देख रहे हैं ऑटो फिल अलग होता है, डेट अलग होता है, ग्रोथ अलग होता है। तो आगे जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना तो एक्सेल के अंदर, तो इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहूँगा साथ साथ। ये हमेशा हमारा यूज होता रहेगा। तो अभी हम जिस टॉपिक पे हैं इसमें हमें क्या करना क्या है कि हमें नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे लाना है। तो सीरीज से हम ला सकते हैं। 1 के बाद हमें क्या दिखाना है 2, तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टेप वैल्यू, तो स्टेप वैल्यू हमारा 1 है। और अगर हमें यहाँ पे 1 की जगह क्या दिखाना था, 1 के बाद 3, तो यहाँ पे हम क्या टाइप करते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो 1 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। तो 1 के बाद आपको कितने नंबर दिखाने हैं, कितने स्टेप आपको चलना है आगे, तो मुझे यहाँ पे दिखाना है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में क्या होता है कि हमारा 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, यानी कि स्टेप वैल्यू 1 होता है हमारा, एक स्टेप है। तो यहाँ पे दे दिया मैंने एक स्टेप। और ये दिया है स्टॉप वैल्यू, लास्ट आपको कहाँ तक चाहिए। तो जैसे मैंने दिखा दिया यहाँ पे मान लीजिए 10 तक, मैंने ऐसे पहले भी आपको बता रखा है इसके बारे में। तो मुझे यहाँ पे 10 तक वैल्यू चाहिए और रो में चाहिए कॉलम में, तो ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा ऐसे रो होता है। तो मुझे दिखाना है कॉलम में, तो कॉलम कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। ये देखिए, तो इसी तरीके से आप डेट भी ला सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा, जैसे डेट लिखा, आपको दिखाना है कि मुझे पूरे महीने का डेट चाहिए, जैसे फरवरी चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 तारीख डाल दिया, ठीक है, 1/2/20, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट का, आज ये जो फरवरी चल रहा है हमारा 28 का महीना है, तो पूरे महीने का हमें डेट चाहिए। तो हमें यहाँ पे ना ही 1, 2 तारीख, 3 तारीख हमें टाइप नहीं करना है, हमें यूज करना है यहाँ पे क्या Alt-IS, यानी कि सीरीज है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड से दिखाता हूँ। Alt-IS यहाँ पे मैंने प्रेस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज हमारा ओपन हो चुका है। और सेम वही चीज़ है कि 1 तारीख के बाद आपको क्या चाहिए 2 तारीख, तो स्टेप कितना हो गया हमारा 1, तो स्टेप वैल्यू कितना 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे दे देता 2 दे दूंगा यहाँ पर, तो क्या होगा 1 के बाद आ जाएगा हमारा 3 तारीख, तो हमें तो 2 दिखाना है, इसलिए यहाँ पे दे दिया 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे दे दिया स्टॉप वैल्यू, जैसे मुझे कहाँ तक दिखाना है दे दिया मैंने यहाँ पे 28/2, ठीक है, 02 और लास्ट 21 तक। सॉरी, यहाँ पे मैंने 20 दिया हुआ है क्योंकि अभी 21 चल रहा है, मैं एक साल पीछे चला गया, तो मैं यहाँ पे 21 कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी दोबारा प्रेस करता हूँ Alt-IS और स्टेप वैल्यू हमारा 1 ही रहेगा। दे दिया हमने 28/02 और 21, ठीक है। और यहाँ पे सेम ऑप्शन आपको रो में दिखाना है, कॉलम में या रो में कैसे दिखाना है, तो हमें दिखाना है कॉलम में, तो यहाँ कॉलम कर दिया। और आपने यहाँ पे कीबोर्ड से टैब की प्रेस करके, जैसे मैं यहाँ पे कीबोर्ड से इसे ओपन किया था शॉर्टकट की से, और यहाँ से स्टेप वैल्यू से इस बॉक्स में आने के लिए टैब की प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, टैब की। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी टैब की प्रेस करना है आपको। तो मैं टैब प्रेस करके यहाँ पर ऊपर आ गया और डाउन एरो की करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने कॉलम, और यहाँ पे कर दिया मैंने इंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, लास्ट हमारा 28 तक डेट आ चुका है। तो इस तरीके से आप डेट टाइप कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल वर्क करते समय ना डेट टाइप करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1 तारीख कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 तारीख, या ऐसा करता पूरा महीना कॉपी कर लेता हूँ। मुझे मार्च का, अप्रैल का, मई का मुझे यहाँ पे दिखाना है साइड में या दूसरे सीट पर, तो आपको बार बार डेट टाइप करना पड़ेगा। तो इसी डेट को कॉपी करके और यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया पेस्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, मान लीजिए आपको किसी दूसरे सीट पे चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसी सीट पे दिखा रहा हूँ फिलहाल अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 1 तारीख की जगह, ठीक है, 1 फरवरी की जगह यहाँ पर टाइप करता हूँ कि 1/03/21, मैंने यहाँ पर मार्च का दिखा दिया, तो जैसे मैं इंटर करूँगा ना तो आगे के डेट यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है एक डेट टाइप करने का। हम चाहते हैं कि डेट ऑटोमेटिक चेंज हो। 12 महीने का एक रिकॉर्ड तैयार करना है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का।
ठीक है, मैं आपको काम करने का थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ कि डेट अगर हमें दिखाना हो ना कैसे एक्सेल के अंदर, तो कैसे हम टाइप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे डेट चेंज किया मैंने 1 तारीख, तो आगे का हमारा चेंज नहीं हुआ। तो देखिए डेट कभी भी हमें लाना होता है ना, तो पता क्या करते हैं, 1 तारीख टाइप करके, देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ डेट टाइप करने का। 1 फरवरी 2021 दे दिया मैंने, 1 तारीख हो गया, इक्वल टू 1 तारीख को सिलेक्ट करके आप +1 करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से। और आगे आपको शिफ्ट देखिए यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है, और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करके और क्या करना है, Ctrl+D। तो सारे डेट यहाँ पे आ चुके हैं। ये दूसरा तरीका डेट लाने का। तो अब आप क्या करेंगे, अगर इस तरीके से डेट आप लाते हैं ना किसी एक सिंगल सीट पर, तो इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे कहीं दूसरी का पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं 10321, तो इंटर करने के बाद ना ऑटोमेटिक आपको सारा ही डेट आप यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया डेट के लिए, एक तरीका मैंने ये बताया। तो कभी भी हम एक प्रोफेशनल काम करते हैं तो ये तरीका होता है हमारा डेट टाइप करने का। इससे फ़ायदा ये होता है कि बस 1 महीने का टाइप कर दो, बस कॉपी पेस्ट करके, और 1 तारीख चेंज करेंगे ना तो पूरे महीने का डेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ सीरीज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 टाइप किया मैंने, मुझे यहाँ पे 2 की काउंटिंग चाहिए, तो Alt+E+IS 2 टाइप करके Alt+E+IS। देखिए आपको यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 तो समझ में आ गया, तो अब मैं आपको 2 भी एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दिया, तो 2 के बाद क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो वैसे ही मुझे 2 का काउंटिंग चाहिए, 2 से लेकर 2 का टेबल चाहिए हमें, तो 2 टाइप कर दिया। और स्टॉप वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे कहाँ स्टॉप करना है, 20 पर करना है। ठीक है, और यहाँ पे रो में या कॉलम में, तो ये हमारा कॉलम है, तो यहाँ कॉलम कर दिया और क्या कर दिया मैंने, ओके। तो ये देखिए 2 का टेबल आ गया। वैसे ही आप एक साथ में 3 का, 4 का, 5 का सभी का टेबल ला सकते हैं। ठीक है, Alt+I इसका यूज करके। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा सीरीज का यूज क्या करते हैं। और भी बहुत सारे काम में आगे आपको मैं बताऊँगा। ये दिया हुआ जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा एक्सेल के अंदर। जैसे आपने MS वर्ड के अंदर जस्टिफाई यूज़ किया था, तो एक बार मैं आपको वर्ड का भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वर्ड में जस्टिफाई कैसे यूज करते हैं। देखिए आपको पहले से पता होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ समझ में आ जाएगा तो वहाँ भी समझ में आ जाएगा। तो वहाँ भी करके दिखाऊंगा और यहाँ भी करके दिखाऊंगा आपको। जैसे जस्टिफाई में क्या होता है, जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा फिक्स होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने मार्जिन दिया है, तो यहाँ पे हमारा ये जो लाइनें हैं, देखिए कोई लाइन यहाँ पे लास्ट तक है, यहाँ पे ये लाइन कम है, यहाँ पे ये भी छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो सभी लाइनों को एक बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं जस्टिफाई। ये देखो मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया, तो बिल्कुल इक्वल हो चुका है सभी लाइनें। और ये तो हमारे यहाँ तक लाइन खत्म है हमारा, इसलिए ये यहीं पे रहेगा। तो कोई भी लाइन जो छोटी बड़ी थी यहाँ पे ये बराबर हो गया। तो अब मैं ऐसा करता हूँ ना, इसी चीज़ को दिखाता हूँ यहाँ पर एक्सेल के अंदर। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और एक्सेल में देखिए मैं यहाँ पे एक नया शीट लेता हूँ फिलहाल, और इसको कर देता हूँ जूम। मैंने एक लाइन कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फर्स्ट लाइन को मैं वर्ड में से लेके आ रहा हूँ। आपके पास स्क्रीन आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर्ड में से दूसरी लाइन कॉपी किया। यहाँ से मैं एक एक लाइन कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरे सेल में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो जहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है। तो कि देखो यहाँ पे 3 पे दिखा देता हूँ मैं अभी फिलहाल आपको। मैंने यहाँ पे 3 लाइनें यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया वर्ड से। देखो जस्टिफाई इसमें क्या होता है, ये जो दिया हुआ है फील्ड के अंदर जस्टिफाई, मान लेते हैं कि ये जो हमारी लाइनें हैं 3 लाइनें, ये कहाँ से आ रहा है, ए से लेकर के लास्ट आ रहा है कहाँ तक, जे तक। तो मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे मुझे इन सभी को डी तक ही मुझे दिखाना है। इन सभी लाइनों को मुझे डी तक ही एडजस्ट करना है। ठीक है, इससे आगे मुझे नहीं दिखाना इन सभी लाइनों को। तो क्या करेंगे, जहाँ तक आपको एडजस्ट करना होगा ना वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे आपको ई तक चाहिए या फिर डी तक चाहिए जहाँ तक, या सी तक चाहिए, तो कुछ नहीं करना है। मान लीजिए मुझे चाहिए डी तक, तो मैं डी तक सेलेक्ट कर लिया और जस्टिफाई पे क्लिक करके जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि टैक्स विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज। जो आपने रेंज सेलेक्ट किया हुआ है इसी के नीचे आपका जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देखना यहाँ पर क्या होता है। तो जो लाइनें यहाँ पे मेरी एक्स्ट्रा थी यहाँ पे डी के बाद वो सारी ऑटोमेटिक नीचे एडजस्ट हो गई। ठीक है, तो जितना एरिया में आपको टैक्स दिखाना होगा टाइप करके उतने एरिया में आप एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये काम होता है हमारा जस्टिफाई का एक्सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी एक का हैंड आया था, मैं देखता हूँ किसका हैंड आया था। जहाँ खुशी, हाँ खुशी आप बोल सकते हैं मेरे से, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर सीरीज में ऑटोफिल और ग्रोथ बता दीजिए। सीरीज में ऑटोफिल, देखो लीनियर ग्रोथ, आगे डेट, आगे टोटल। देखो आगे मैं आपको बताऊंगा ना। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े डाटा पे यूज करते हैं हम सीरीज का, जैसे पाइवट टेबल हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, है ना, मार्कशीट हो गया। ओके। तो जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, तो उसके ऊपर मैं आपको सभी, ऐसा नहीं कि हमारा सीरीज खत्म हो गया। मैंने आपको सिर्फ स्टार्टिंग लेवल पे बताया कि इसका यूज करते कैसे हैं, 2-3 तरीके से। और जैसे जैसे हम आगे काम करते जाएंगे तो हम बीच बीच में सीरीज का यूज करते रहेंगे हमेशा, बार बार, ठीक है, कि ऑटोफिल क्या होता है। तो आगे मैं आपको प्रोजेक्ट पे दिखाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ओके सर। हाँ, प्रोजेक्ट पे काम करते समय मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी फिल के अंदर जस्टिफाई। देखिए फ्लैश फिल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेल का जादू। जैसे हम कोई भी काम करने के लिए ना, हमें बड़े बड़े फार्मूले का यूज करना पड़ता है, मल्टीपल फार्मूले का यूज करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जिनके लिए हमें 2-3 फार्मूले को एक साथ यूज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ नाम टाइप कर लेता हूँ, राकेश, सुरेश, ठीक है, प्रकाश और मोहन। मैंने 4 नाम टाइप कर लिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ कि इसका यूज करते कैसे हैं। फ्लैश फिल का यूज करके ना मतलब एक जादू बोलते हैं एक्सेल के अंदर इसका, कि ये हमारा एक जादू की तरह काम करता है। और कैसे करता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 2-3 डेमो देता हूँ आपको कि ये हमारा जादू की तरह कैसे काम करता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये कुछ नाम है, मैं यहाँ पे कट करके इसको नीचे ले आता हूँ। मुझे इन सभी में नाम में ना मुझे मिस्टर ऐड करना है, मिस्टर, या मान लेते हैं ये सभी डॉक्टर है, मुझे सभी में डॉक्टर ऐड करना है। यहाँ पे टाइप करना है इस वाले सेल में डॉक्टर, और जो नाम वहाँ पे दिया हुआ है सामने राकेश, इंटर कर दिया। एक में दिखा दिया ना, तो आप यहाँ पर फील्ड में जाकर के सीधा क्लिक कर दीजिए, मुझे सभी में दिखाना डॉक्टर, ये सभी डॉक्टर है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए फ्लैश फिल पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में डॉक्टर ऐड हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ नेम टाइप किया हुआ है, ये कुछ नेम से है, राकेश कुमार, ठीक है, राज कुमार, ठीक है, और उसके बाद ये दे दिया अरविंद पाल। ये कुछ नाम है। मुझे क्या करना है कि इन सभी नाम में ना फर्स्ट नेम अलग दिखाना है, और आपको यहाँ पे लास्ट नेम अलग दिखाना है। पता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए हमें यहाँ पे 3-3 फार्मूला यूज करना पड़ता है अलग करने के लिए। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा फार्मूले से कैसे करते हैं हम अलग। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए पहला नाम राकेश, और जैसे ही फ्लैश फिल मारेंगे ना, और फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम निकल चुका है। जबकि हमें फर्स्ट नेम निकालने के लिए 4 फार्मूले का यूज करना पड़ता है, 3 से 4 फार्मूले का यूज, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और लास्ट नेम के लिए भी आपको लगाना पड़ता है 4, फर्स्ट नेम में 3 फार्मूला और लास्ट नेम में 4 फार्मूला लगाना पड़ता है हमें, ठीक है, याद है मुझे। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर टाइप करना आपको लास्ट नेम, ठीक है, और क्या करना है कंट्रोल यहाँ पे ई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में लास्ट नेम आ चुका है। तो ये हमारा ये तो मैंने एक छोटा सा डेमो दिया आपको, बाकी मैंने एक वीडियो पूरा बना रखा है फ्लैश फिल के ऊपर, और अच्छे खासे व्यूज़ भी आए हुए हैं इस मेरे वीडियो पर, जो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है फ्लैश फिल का। तो ये फ्लैश फिल का कितने तरीके से यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो का लिंक मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो एक बार देख लेना आप पूरा वीडियो, तो फ्लैश फिल का यूज आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑटो सम और फिल, और ये दिया हुआ है क्लियर। देखिए क्लियर में क्लियर करना, आप क्या क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने कर दिया यहाँ पे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ठीक है, मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया हेडिंग, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये हमने फॉर्मेटिंग किया हुआ है, मैंने बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लियर में क्या होता है, मैं डाटा सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जितने पे सेलेक्ट करेंगे ना उतने पे काम करता है। पहला ऑप्शन है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का शॉर्टकट की होता है अल्ट एच ई ए, ठीक है, अल्ट एच ई ए, एक बार में क्लियर ऑल। ये देखिए, तो क्लियर मतलब जो भी आपने कंटेंट टाइप किया हुआ है ये, और जो हमने फॉर्मेटिंग किया, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं अभी यहाँ पर। एक तो कंटेंट जो हमने टाइप किया हुआ है, दूसरा फॉर्मेटिंग जो हमने यहाँ पे बॉर्डर किया है, कलर किया है। तो दोनों को एक साथ क्लियर करना होगा, तो क्या करेंगे क्लियर ऑल, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट एच ई ए, ठीक है।
ये देखिए मैं अंडू कर देता हूँ। दूसरा क्या है, क्लियर फॉर्मेट है। फॉर्मेट में सिर्फ आपका कलर जाता है, ओनली कलर जो आपने फॉर्मेटिंग किया हुआ है ना, जैसे बॉर्डर हो गया, कलर हो गया, तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्मेटिंग चला गया। मैं अंडू कर देता हूँ दोबारा। इसमें दिया नीचे क्लियर कंटेंट। कंटेंट मतलब कि जो आपने टाइप किया हुआ है, कंटेंट जो हमने यहाँ पे जैसे नाम अब लिखा हुआ है, ये हमारा कंटेंट है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा कंटेंट सिर्फ क्लियर होगा। ठीक है, तो जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कमेंट। ये देखिए क्लियर कमेंट। अगर हम किसी वर्ड पे कमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने, इस पर क्लिक किया और कमेंट कहाँ से लगाते हैं, आपको वर्ड में मैंने आपको बताया था रिव्यू टैब के अंदर, ये दिया है न्यू कमेंट। मैंने यहाँ पे इसके कमेंट लगा दिए इसके बारे में, जैसे कि ये क्या है, यूज फ्लैश फिल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने टाइप कर दिया इसके बारे में। तो यहाँ पे जैसे देखिए कमेंट जब लगाते हैं ना, तो जब माउस लेके इसके ऊपर जाएंगे, जैसे हम माउस लेके उसके ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कमेंट क्या लगा रखा है। तो कमेंट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे दिया है क्लियर कमेंट है, ये दिया क्लियर कमेंट। ठीक है, तो कमेंट को क्लियर कर दिया यहाँ से। वैसे ही यहाँ दिया हुआ है क्लियर हाइपर लिंक है, और नीचे दिया हुआ है रिमूव हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक के लगा करके यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ रिमूव करना होगा तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपर लिंक कहाँ से लगता है आपको पता ही है। हाइपर लिंक यहाँ पे दिया इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे हाइपर लिंक के यहाँ पे ये रहा, देखिए हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम यूज करते हैं क्लियर। क्लियर मतलब जो भी आपने काम किया हुआ है क्लियर करना, और कितने तरीके से करना है, कैसे करना है, वो सब इसमें दिया हुआ है। चलिए इसके बाद हम सीखते हैं यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर। बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर। इसके लिए मैं एक डाटा बना लेता हूँ, सिंपल सा मार्कशीट। थोड़ा सा डाटा चाहिए मुझे इसके लिए फिल्टर करने के लिए, तो मैं एक सिंपल सा मार्कशीट बना लेता हूँ। ठीक है, मार्कशीट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो यहाँ फटाफट मैं टाइप कर लेता हूँ मार्कशीट। और आज मैंने नाम ऐड भी नहीं किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ देता हूँ रोल नंबर। रोल नंबर दे दिया मैंने 101 से दे दिया फिलहाल, और यहाँ सेलेक्ट करके और LTIS और इंटर कर दिया। नेम, मुझे यहाँ पे नाम बार बार टाइप करना पड़ेगा, तो जिनको नहीं पता है मैं उनको दिखा देता हूँ। जो लोग अभी नए भी जुड़े हैं, एक्सेल के अंदर हम ऑटोमेटिक नाम ला सकते हैं। जब भी हमें नाम टाइप करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए डेली हमें काम करना है, डेली हमें 10, 20, 50 लोगों का नाम टाइप करना पड़ता है, तो आप एक बार नाम को ऐड कर दो, फिर एक ऑप्शन से हमारा एडिट कस्टम लिस्ट का, तो दोबारा आपको नाम टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इससे पहले बताया था पहली क्लास में, लेकिन कुछ लोग नए हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे नाम टाइप दिखाते हैं एक बार में। ठीक है, बिना टाइप किए हुए। तो यहाँ पे देखिए फाइल पे क्लिक करके, और एक ऑप्शन दिया यहाँ पे हमारा ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस नाम से है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और एक मिनट आपके पास में ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आपको, मेन स्क्रीन शेयर है। ठीक है, जिसमें मैं कोई पेज नया ओपन करूँगा ना, आपको दिखा देगा, इसमें हर बार स्क्रीन शेयर करना पड़ता है। तो मैंने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसमें यहाँ पे आपको जाना है एडवांस में, और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोई भी ऐसा नाम जो आपको बार बार टाइप करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और सिर्फ एक नाम आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ता है एक्सेल में, सभी नाम आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे राकेश, सुरेश, ठीक है, मनीष। और ना नाम जो टाइप करेंगे, नाम के बाद कॉमा जरूर लगाना। ठीक है, मनीष के बाद मैं कॉमा लगा रहा हूँ। ठीक है, अरविंद, दिनेश, है ना, सुरेंद्र, प्रमोद, यहाँ दे दिया मैंने, जैसे पूजा, नेहा, और यहाँ दे दिया मैंने जैसे दीपक। ये कुछ नाम ऐड कर दिया मैंने, 10 नाम हो जाएंगे। चलो एक और डालता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे दे दिया मैंने पंकज। ठीक है, तो जो भी नाम आपको टाइप करना, टाइप करके कॉमा लगा करके, और यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे पूजा पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, ये सभी में कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। दोबारा से ओके आएगा, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब क्या है कि मुझे यहाँ पे बार बार नाम टाइप करना नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार नाम ऐड कर देना, और सिर्फ आपको एक नाम टाइप करना है, कोई भी नाम टाइप कर दो, जैसे दे दिया मैंने पंकज। ठीक है, और एक नाम टाइप करके यहाँ पे कर दो ड्रैग। तो मैंने ऐसे पहले बता रखा था, तो मैं दोबारा से बता दिया, कुछ लोग नए थे। और यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ डाटा बनाना पड़ता है हर बार, तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट ले लिया मैंने फिलहाल अभी। ठीक है,
और यहाँ पे सभी में नंबर ऐड कर देता हूँ रेंज बिटवीन से। यहाँ दे दिया 33 से लेकर के 99 तक, और इसे मैं हटा भी देता हूँ फार्मूले को। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऑटो सम। यहाँ पे हमें सम करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सम का फार्मूला, ये वाला ऑटो सम का। ठीक है, इंटर कर दो, एक का निकल गया, कंट्रोल डी कर देंगे, सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर किसका हैंड आया हुआ है। हैंड दो लोगों का है, डब्लू यादव का तो हो गया क्लियर, कपिल यादव, कपिल कुमार। हाँ कपिल, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। सर आपने ये बिटवीन का फॉर्मूला लगाया है? हाँ देखिए, बिटवीन का फार्मूला मैंने अभी 3 क्लासेस हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मैंने तीनों क्लास में बिटवीन के बारे में बता रखा है। तो एक बार ना नहीं सर वो तो पता है। हाँ हाँ, जो आपने ये बाद में हटाया है ना फॉर्मूला, कैसे हटा दें ये और बता दो। अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने इस पूरे में रेंज बिटवीन का फार्मूला लगा लिया, ठीक है, तो हटाना होगा ना। yes. आपको एक शॉर्टकट की यूज करना, Alt E S, ठीक है। पहले कॉपी करना, पहले Alt E S, हाँ वो बाद में करना, पहले कॉपी करना। yes. कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, Alt E S, यस। हाँ, और यहाँ पे ये लेना वैल्यू, ठीक है, वैल्यू के लिए आप वी दबा सकते हैं और इंटर कर देना, ठीक है। यस सर। हाँ तो yes, मैं आपको बता दूं, okay. Alt S जो शॉर्टकट की हमारा वो है पेस्ट स्पेशल का, जो हमें मान लीजिए अगर आपको माउस से करना होगा तो कॉपी यहाँ से करते हैं और पेस्ट में जा करके ये यहाँ पे दिया है नीचे पेस्ट स्पेशल, सर ठीक है। तो इसी को ओपन पेस्ट तो पता है सर। हाँ, इसी को ओपन करने के लिए यूज करते हैं हम Alt S, और यहाँ पे हमें लेना पड़ता है वैल्यू और ओके कर देना। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला हटा सकते हो। यस सर। हाँ यस सर, ओके। हाँ म्यूट कर दो अपने पास से। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है। यहाँ पे ये जो डाटा है हमारा, इन सभी को मैं सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा देता हूँ Alt H B A, और इनको मैं सेंटर कर देता हूँ Alt H A C, ठीक है, सेंटर कर दिया। और यहाँ पे हेडिंग को बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा डाटा है हमारा, एक सिंपल मार्कशीट। और देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर का जो काम होता है ना, डाटा को सॉर्ट करना और फिल्टर करना। सॉर्ट मतलब क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ बच्चों के टोटल नंबर है, तो मुझे यहाँ पे दिखाना है ना कि कम से ज़्यादा, मतलब छोटे से बड़ा दिखाना है। पहले जिसका नंबर कम है वो दिखाना है, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद बड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या है 284 है, फिर 304 है, 279 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मिक्सिंग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसे बीच बीच में। तो पहले मुझे क्या दिखाना है, छोटा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कॉलम जो भी आपका कॉलम है उस पर क्लिक कर दो, कहीं भी क्लिक कर दो। और सॉर्ट एंड फिल्टर में जा करके ये दिया है सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ठीक है। और जब आप इसको करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे नंबर ऊपर नीचे हो गया। फिलहाल तो ये हमारा रोल नंबर है, लेकिन अगर आप कोई सीरियल नंबर टाइप करते हैं कहीं पर, कोई ऐसा काम करते हैं और आपने फिल्टर किया, लेकिन सीरियल नंबर आपको बिल्कुल जैसा चाहिए 1 से लेकर के 10 तक, पहले 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 1 को सॉर्ट करेंगे ना तो सारे ही आपके कॉलम ऊपर नीचे हो जाएंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आपको एक सिंगल को सिर्फ एक सिंगल कॉलम को करना होगा सॉर्ट, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, याद रखना, एक सिंगल कॉलम के लिए। जैसे मैंने इसको सॉर्ट किया तो क्या हो गया, सभी ऊपर नीचे हो गए। तो एक सिंगल कॉलम के लिए क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके और दोबारा से हम उसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे किया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, छोटे से बड़ा करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन द सिलेक्शन। इसका काम क्या होता है कि अगर आप 1 को ऊपर करेंगे तो सारा ही डाटा आपका ऊपर, जैसे 1 ऊपर जाएगा ना तो ये पूरा जो इसका डाटा है ये भी ऊपर जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे करते हैं एक्सप्लेन द सिलेक्शन तो ऊपर डाटा हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सिंगल कॉलम को ही करना है सॉर्ट। तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है ना सिर्फ उसी को ही सॉर्ट करना है। तो आप इस पर क्लिक कर देना और यहाँ कर देना सॉर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से एक सिंगल कॉलम ही हमारा सॉर्ट हुआ है और बाकी डाटा हमारा वैसा का वैसा ही है। तो आप इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे दिया है लार्जेस्ट टू स्मॉल। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ कर दिया मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉल। तो ये देखिए, तो पहले लार्ज है, उसके बाद नीचे कम होते जा रहा है, पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये दिया है कस्टम सॉर्ट है। देखो कस्टम सॉर्ट में क्या होता है,
जैसे यहाँ पे जितना भी हमारा डाटा है ना, तो मान लीजिए अभी हमारे पास कितने कॉलम है, 4 3 7 कॉलम है। अगर हमारे पास मान लीजिए 20 कॉलम में काम किया हुआ है या 25 कॉलम में काम किया हुआ है, तो आपको बार बार ना यहाँ पे आगे पीछे करना पड़ेगा डाटा को, यहाँ से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्टिकल स्लाइडर से आगे पीछे डाटा को करना पड़ेगा देखने के लिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा कॉलम हो और अगर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करना होगा ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कस्टम सॉर्ट है, सिर्फ इस पर क्लिक कर दो, डाटा आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा सारा। और ये दिया हुआ है सॉर्ट बाई। अब आपको यहाँ पे कॉलम देखने का जरूरत ही नहीं है कि कौन सा कॉलम कहाँ पर है, सीधा आप यहाँ पे क्लिक करो। और जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे नेम को सॉर्ट करना है, पहले मुझे ए का नाम दिखाना है, उसके बाद बी का, फिर सी का। तो मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लिया और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे करना है, ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है। तो मैंने कर दिया ए टू जेड। बाकी और भी बहुत सारे कामों में यूज करते हैं हम इसका, तो मैं आगे बताऊँगा आपको। और यहाँ पर कर दिया मैंने ओके। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये सॉर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से पहले ए है, ए के बाद हमारा डी है, डी के बाद हमारा एम आता है, एम के बाद हमारा एन आता है। तो ये हमने यहाँ पे नेम को सॉर्ट कर दिया। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फिल्टर का ऑप्शन। फिल्टर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पे रोल नंबर को सीरियल नंबर से। ठीक है, देखिए फिल्टर का जो काम होता है ना, कि यहाँ पर किस डाटा को आपको दिखाना है, किसे नहीं दिखाना है। फिल्टर मतलब ये हो गया कि आपको जो यहाँ पे डाटा आपको दिखाना है उसे आप शो करा सकते हैं, और जो आपको नहीं दिखाना है उसे आप हाइड कर सकते हैं। और भी काम होते हैं इसके अंदर। सॉर्ट एंड फिल्टर जो यहाँ पे दिया है ना बाहर में, आप इन सभी का भी यूज कर सकते हो फिल्टर के अंदर। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक किया और सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने फिल्टर पे। तो जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जितनी भी हेडिंग है आपके पास सभी पे फिल्टर बटन आ चुका है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ क्लियर दिखा दे। तो ये देखिए यहाँ पे सभी पे ये फिल्टर बटन आ चुका है, इसे बोलते हैं फिल्टर बटन। और इसमें जब एरो पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे दिया है सॉर्ट। तो सॉर्ट करने जब आप एक बार लगा देंगे तो यहाँ से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मेन काम बताता हूँ इसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ 10 नाम है, 10 में से मुझे 3-4 लोगों को मुझे हाइड करना है, मुझे नहीं दिखाना है। तो आप यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करिए, फिल्टर बटन पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल। तो इसे मैंने कर दिया अनचेक। मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखाना है, पंकज को दिखाना है, अरविंद को दिखाना है, राकेश को और प्रमोद को, 4 लोगों को दिखाना है। और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो ये देखिए हमें डाटा हमारा फिल्टर हो गया। तो इसी को बोलते हैं फिल्टर करना। ठीक है, और दोबारा से क्लियर करना होगा ना, तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है क्लियर, ये देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज कर लेना। और ये दिया रिप्लाई, मतलब दोबारा से रिप्लाई करने के लिए फिल्टर लगाने के बाद। और ये जो फिल्टर में बटन लगा रखा है, इससे दोबारा से हाइड करना होगा, तो इसी में जा करके ना फिल्टर पे क्लिक कर देना, तो ये बटन आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर का काम होता है डाटा को सॉर्ट करना, और फिल्टर मतलब डाटा को कौन सा डाटा आपको दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए और भी है। देखिए यहाँ पे डाटा के अंदर ना एक डाटा टैब है, इसमें यह दिया हुआ है यहाँ पे एडवांस फिल्टर। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा एडवांस फिल्टर। तो आगे जब मैं आपको डाटा टैब बताऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि फिल्टर और एडवांस फिल्टर में क्या अंतर है और कैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा, तो वो हम धीरे धीरे सीखेंगे सारा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड एंड सिलेक्ट। जैसा नाम है वैसा इसके अंदर काम होता है, मतलब डाटा को फाइंड करना और सिलेक्ट करना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे नाम है, मुझे किसी नाम को फाइंड करना होगा ना, तो सीधा यहाँ पे क्लिक करिए फाइंड एंड सिलेक्ट पर। ये दिया है पहला ऑप्शन फाइंड का, और यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए। मुझे यहाँ पे देखना है अरविंद कहाँ है, मैंने यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया नाम टाइप करके। तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, वैसे ही फाइंड नेक्स्ट करता हूँ और कहीं है, तो और कहीं पे नहीं है। ये देखिए कहीं भी ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो किसी नाम को फाइंड करना, तो ये होता है हमारा फाइंड। रिप्लेस मतलब नाम को चेंज करना। मैंने इस पर रिप्लेस पे क्लिक किया, और जैसे यहाँ पे दिया फाइंड वाट, जिसमें हम टाइप करते हैं कि किस नाम को हमें रिप्लेस करना है। मुझे यहाँ पे पूजा की जगह करना है अंजू। ठीक है, ये दिखा दिया मैंने। और रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहले तो हमें फाइंड करना है, पहले हमें पूजा फाइंड करना है कहाँ पर है पेज में, तो फाइंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये हमारा फाइंड हो गया। और पूजा की जगह हमें क्या दिखाना है, अंजू दिखाना है, तो यहाँ कर दिया मैंने रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा नाम चेंज हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक। और मान लीजिए कई जगह यहाँ पे पूजा लिखा हुआ है, सब जगह मुझे अंजू दिखाना है, जो भी नाम चेंज करना होगा, तो ये दिया हुआ है रिप्लेस ऑल, एक बार में एक नाम को चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे और भी है गो टू मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए रेफरेंस। तो गो टू यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको कहाँ पे जाना है। मुझे यहाँ पे जाना है जैसे फार्मूला पे। फार्मूला हमने कहाँ लगा रखा है,
तो मैंने फार्मूला पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए हम गो टू किस पे आ गए, फार्मूले पे आ गए डायरेक्ट। तो गो टू जो अगर यूज करेंगे ना तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, आप यहाँ पे किस पे जाना चाहते हैं तो सीधा यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक कर देना और यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपको ब्लैंक पे जाना है, ब्लैंक मान लीजिए बीच में कहीं कोई सेल ब्लैंक है। ठीक है, तो पहले आप डाटा सेलेक्ट कर लेना और ब्लैंक पे क्लिक कर देना, तो ब्लैंक सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सब हम सीखेंगे आगे धीरे धीरे। तो ये था हमारा क्या, गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल वही सेम ऑप्शन है, डायरेक्ट लाने के लिए होता है हमारा। जैसे गो टू पे होता है, गो टू अलग होता है, गो टू स्पेशल अलग होता है हमारा। फार्मूला होता है, फार्मूला जैसे मान लीजिए मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया, मुझे डायरेक्ट देखना है कि फार्मूला हमने किस किस कॉलम में लगा रखा है, तो सीधा यहाँ पे क्लिक कर दो फार्मूले पे, तो आपको फार्मूला वाला सेलेक्ट हो जाएगा। इस पर हमने लगा रखा है फार्मूला। ठीक है, तो फाइंड एंड सेलेक्ट है, पहले फाइंड भी करो और सेलेक्ट भी करो, दोनों काम होता है यहाँ पर। चलिए इसके बाद यहाँ पे और भी कर लेना। देखो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने कहाँ लगा रखा है, कमेंट कहाँ लगा रखा है, तो वो सब देखने के लिए होता है। ठीक है, डाटा वैलिडेशन ये जो आगे हम सीखेंगे यहाँ पर डाटा टाइप के अंदर ये दिया हुआ है हमारा डाटा वैलिडेशंस। ठीक है, कहाँ दिया है, ये रहा डाटा वैलिडेशंस। ठीक है, तो ये हम आगे सीखेंगे इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि अब क्या हुआ, किसका ऑप्शन आ रहा है, शिवम कुमार। हाँ शिवम सर, बीच बीच में आपकी वॉइस कट कट जा रही है। बीच में आवाज़ कट जा रही है, आवाज़ तो कटनी चाहिए यार, नेटवर्क तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सर एक बार सबसे पूछ लो आपका। हाँ एक बार पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं, पूछ लेता हूँ मैं, सभी से पूछ लेता हूँ। आस्क टू अनम्यूट, मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। अच्छा, आवाज़ में दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों के पास? नो सर, बहुत आवाज आपकी आ ही नहीं रही, आवाज़ आई नहीं रही है, क्लियर आ रही है। हाँ बहुत अच्छा सर आवाज आ रही है। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? हाँ जी सर। हाँ चलो, तो अच्छा आप लोग को ये समझ आ गया एडिटिंग ग्रुप पे। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फार्मूला, क्योंकि एक्सेल में हमें एक प्रोफेशनल वर्क करने के लिए या कोई भी एडवांस लेवल पे काम करने के लिए हमें फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में सारा काम हमारा फार्मूले से ही होता है। तो अभी तक हमने जो सीखा था वो सिर्फ बेसिक सीखा था कि ये हमें कैसे कैसे एक्सेल में काम होता है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फार्मूला। ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਐਡਿਟ ਕਸਟਮਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। आप प्योर हिंदी बोलेंगे तो मैं थोड़ा ज़्यादा समझूंगा, या फिर मुझे पंजाबी सीखना, पंजाबी सीखना। प्योर आपने जो बताया था ना नाम ऐड करने के लिए। हाँ मिस्टर डॉक्टर बताया था। हाँ जी। हाँ सर फिर हम जैसे ही ऑप्शन के बाद फिर एडवांस में जाते हैं, कस्टमर एडिट कस्टमर लिस्ट की ऑप्शन आती जी। सर वो वाली बात नहीं सर, ये जो नाम आपने ऐड किया ना 10 नाम। हाँ ये वाला। हाँ सर, इन नामों को कह रहे हैं कि जो आपने फाइल में जाके ऑप्शन में जाके एडिट किया ना। हाँ सर वो ऑप्शन उनको समझ में नहीं आया। अच्छा, तो आपके या फिर पास एडिट का ऑप्शन। चलो कोई नहीं, आपके पास वर्जन कौन सा आपके पास, MS ऑफिस का वर्जन कौन सा है? 7 है ना? तो देखिए तो 2007 में नहीं होगा, तो 2007 में नहीं होगा ना, 2013 में होगा, 2010 में होगा। हाँ नहीं 2007 में भी है, मैंने यूज किया हुआ है, 2007 में भी है। सर एडवांस ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ है। नहीं एडवांस के अंदर नहीं दिया हुआ, उसमें जनरल में दिया हुआ है। यहाँ पे 10 में, 13 में और 16 में, ये आगे जो भी वर्जन है सब में एडवांस में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको 2007 में यूज करना होगा ना तो जनरल पे क्लिक करना, सबसे टॉप वाले पर, पहले वाले पर। ठीक है, आई बार करके देखना, जनरल में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ऑप्शन पे जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो और भी वर्जन है आगे के, यहाँ पे एडवांस में दिया हुआ है। लेकिन अगर आपका 2007 है ना तो जनरल में दिया हुआ है। जनरल में देखना, यहाँ पे लिखा होगा एडिट कस्टम लिस्ट। पॉपुलर फार्मूला प्रूफिंग सेव एडवांस कस्टम्स नहीं एडिट ट्रस्ट जनरल नहीं है, जनरल ऑप्शन कितने हैं? जनरल नहीं सर, पहले टॉप में कौन सा ऑप्शन है? सर पॉपुलर। उसमें नहीं दिया हुआ है सर नहीं, पॉपुलर पर क्लिक करते हैं तो बस इस चेंज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इन एक्सेल। अच्छा, तो एक मिनट,
तो आप अंजू, आप ना क्लास के बाद कभी दोबारा पूरे दिन में कभी कांटेक्ट नहीं करते, मतलब कोई एरर आता है तो आप ऐसा करना अभी नहीं क्लास। करते सर, मैं आपको फोन करती है, आपका फोन स्विच ऑफ आता है जी। किसका, मेरा? हाँ जी, मैं कितनी बार ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ स्विच ऑफ। अच्छा जरा औरों से पूछ लेता हूँ। अच्छा, आप लोग कॉल करते हो स्विच ऑफ आता है क्या? क्या म्यूट कर रखा है मैंने? अच्छा, पता है जी। अरे आप लोग कॉल करते हो स्विच ऑफ नहीं मिलता है। ऐसे? नहीं सर, वो कभी और कभी खाता है सर। 1-2 घंटे के लिए हो जाता है दिन में। चलो कोई बात नहीं, आप कॉल करना तो मैं एक बार ना अभी 2007 में देख करके दिखा दूंगा आपको। मैंने 2007 हटा रखा अपने सिस्टम से, ठीक है? तो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे होता है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, तो आगे हम सीखते हैं। सर ये पंजाबी बोलता है। हाँ जी, पंजाबी बोलता है। हाँ क्या हुआ, बोलो अभी टॉपिक है, अभी मुझे और भी कराना है अभी फार्मूला। सर ये क्लास कितना दिन चल गया है सर, कितना दिन चलेगा? कितना दिन चलेगा? जितना जल्दी आप सीख लो। हाँ सर। आप अगर आज सीख लोगे पूरा, आज बता दूंगा सर मैं। कल से मैं ज्वाइनिंग हुआ हूँ सर। कल से हुई ना, कोई बात नहीं। आप अभी बस सीखते जाओ, जितना जल्दी आप सीखोगे उतना जल्दी मैं करा दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, फिर मेरा से काम बैक वाला क्लास बदलेगा। हाँ, जो बाकी पहले का जो क्लासेस एक बार वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है? ओके हाँ, सर। और जहाँ कोई दिक्कत होगा अपना कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सअप कर देना, ये वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मैं म्यूट कर ठीक है देता हूँ। सर, थैंक यू सर। हाँ, म्यूट कर देता हूँ सभी को। और अब मैं बताता हूँ आपको फार्मूला, क्योंकि एक्सेल में देखिए कभी भी आप किसी से पूछोगे ना कि एक्सेल में हम जो भी काम करते हैं किससे करते हैं, फार्मूले से करते हैं। तो देखिए एक्सेल में मैं आपको टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा, एक नॉर्मल फार्मूला, बेसिक चीज़ें, और मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल में फार्मूला लगाने का तरीका क्या होता है। ऐसे ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि फार्मूला सिर्फ लगा के दिखा देते हैं कि ऐसे आपको फार्मूला लगाना है, लेकिन मैं आपको फार्मूला लगाने के साथ साथ आपको मैं फार्मूला सिखाऊंगा भी कि फार्मूला लगाने का तरीका क्या होता है। अगर आप वो तरीका सीख लोगे ना तो कोई भी फार्मूला आपको एक्सेल में लगाना हो आसानी से आप खुद से भी लगा सकते हो। जो फार्मूला आपको नहीं भी आता होगा वो भी आप यूज कर सकते हो आप, ठीक है? तो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि फार्मूला लगाने का तरीका क्या होता है। एक बार फिर अनम्यूट कर देता हूँ शिवम को। हाँ शिवम, क्या हुआ? सर एक्सेल के शॉर्टकट की भेज देंगे आप? मैंने शॉर्टकट भेज दिया ऐसे कंप्यूटर ग्रुप में। सर वो जो पहले उसमें जो 2 ही पेज थे वो ही सर सारा? कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगा अलग से आपके नंबर पर, ठीक है? ठीक सर, डॉक्टर। हाँ ठीक है। चलिए तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको फार्मूला कैसे लगाते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी मैंने काम किया ना, तो फार्मूला लगाने के लिए मैं इसे रीड कर देता हूँ। Alt-H-E-A मैंने सबको क्लियर कर दिया, और थोड़ा सा सीट को जूम कर देता हूँ कंट्रोल स्क्रॉलिंग करके। देखिए सबसे पहले हम फार्मूला सीखेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस। पहला फार्मूला मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शन में जितने भी फार्मूले होंगे ना सभी मैथ से जुड़ा होगा, ठीक है? जैसे किसी नंबर को प्लस करना, ठीक है, डेसिमल नंबर फाइंड करना, फिर आपका इंटीजर नंबर फाइंड करना, फिर आपका मोड शेषफल वगैरह निकालना, ठीक है, रिमाइंडर वगैरह। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैथमेटिकल फंक्शन में जो हमारा पहला फार्मूला है वो है सम का। तो सम आप लोगों को पता ही है, और जिनको नहीं पता एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से। हम जब कोई भी नंबर टाइप करते हैं ना, ये देखिए, तो इन सभी को हमें सम करना हो तो क्या यूज करेंगे? सम का फार्मूला। तो इक्वल टू, और देखिए हमेशा याद रखना एक्सेल में जहाँ पे भी फार्मूला लगाते हैं ना तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? सबसे पहले इक्वल। तो मैंने लगा दिया इक्वल, और इक्वल टू सम, इक्वल लगा दी पहले, सम टाइप करके, और फिर हम स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट। ये देखिए, देखिए यहाँ पे ना फार्मूले के अंदर हमें जब भी हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि फार्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, नंबर 2, और लास्ट में क्या है? डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाँ भी किसी भी फार्मूले में अगर डॉट आता है तो उसका मतलब क्या होता है? रेंज। रेंज का मतलब फर्स्ट सेल नंबर और लास्ट सेल नंबर, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ठीक है? तो याद रखना रेंज का मतलब क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको डाटा को यूज करना है। मतलब मान लीजिए आपको 3 नंबर को ऐड करना है या 4 को ऐड करना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो हमेशा याद रखना किसी भी फार्मूले में अगर लास्ट में डॉट आता है तो उसका काम क्या होता है? डॉट का मतलब क्या हो गया? रेंज। रेंज मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर पे या टेक्स्ट पे काम करना है। तो इक्वल टू सम कर दिया मैंने, ब्रेक स्टार्ट, और यहाँ पे दिया है लास्ट में डॉट। तो रेंज में क्या करेंगे? यहाँ पे सभी को सेट कर लेंगे। देखिए मैंने सभी को सेट कर लिया, मुझे सभी को ऐड करना है। अब ब्रेक क्लोज और इंटर। तो ये हो गया हमारा सम का फार्मूला। इसके बाद देखिए दूसरा हमारा है
INT मतलब इंटीजर, ठीक है। किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर हमें एक्सेल में जब हम कोई काम करते हैं ना, तो कोई भी नंबर हमारा जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जैसे हम कोई काम कर रहे हो, कोई हमारा रिजल्ट जो आ रहा है तो हमें किस में आ रहा है, वो डेसिमल में आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। मैंने कुछ डेसिमल नंबर टाइप कर दिया तो इक्वल टू मैंने लगा दिया यहाँ पे INT, ठीक है। तो मुझे डेसिमल को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, INT का फार्मूला। और यहाँ पे देखिए इक्वल टू INT लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट है। और मैं आपको बता दूँ, जब आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं ना, तो अगर लिस्ट में जब यहाँ पे फार्मूला आ जाए तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करना है टैब की, तो आपका ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाता है, फार्मूले का नाम और ब्रैकेट। और ये क्या दिया हुआ है, नंबर, तो मैंने नंबर पे क्लिक कर दिया। या फिर आप यहाँ पर ना माउस से मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड से बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर हमारा लेफ्ट साइड में है, तो कीबोर्ड से प्रेस करना है लेफ्ट एरो की, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो ये हमारा इंटीजर हो गया। और एक का निकालने के बाद सबका निकालना हो ना, तो शिफ्ट की प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल D। तो ये सारे नंबर जो हमारे डेसिमल में थे वो किस में आ गए, इंटीजर में आ गए। तो INT फार्मूले का काम होता है किसी भी डेसिमल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे तीसरा फार्मूला हमारा है राउंड का। देखो राउंड का काम क्या होता है, पहले मैं पहले कॉपी कर लूँ, मैं इसी पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। देखिए राउंड का फार्मूले का जो काम होता है ना, किसी भी डेसिमल नंबर में, जैसे 4 यहाँ पे लास्ट में 4 है, यहाँ पे 3 है, या मान लीजिए किसी में मतलब 5 है, कुछ ऐसे है, ठीक है। इस तरीके से दिखाना है, यहाँ पे 5 है, तो आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद डेसिमल में आपको कितने दिखाने हैं, 2 नंबर होते हैं ज़्यादातर, 2 अंक दिखाने हैं, 3 अंक दिखाने हैं पॉइंट के बाद, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, राउंड, ठीक है। तो ये होता है डेसिमल में नंबर दिखाने के लिए, इक्वल टू राउंड लगा दिया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें देना पड़ता है। पहले आपको फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए, और जब आप यूज करेंगे ना, अगर आप कभी भूल भी जाते हैं गलती से फार्मूला, तो लगाते समय आपको याद आ जाएगा, तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे राउंड के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है, नंबर, तो मैंने यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दिया। या फिर आप कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की प्रेस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे माउस लिया हुआ है इसलिए माउस से क्लिक कर रहा हूँ। और नंबर के बाद यहाँ पे क्या दिया, कॉमा। कॉमा कंपलसरी होता है, याद रखना हमेशा जब भी आप फार्मूला यूज करते हैं, तो फार्मूले के बीच में जो कॉमा होता है ना, कॉमा आपको 100% देना होता है। अगर आप फार्मूले के बीच में कॉमा जो दिया हुआ है नहीं देंगे, तो आगे की चीज़ें आप यूज नहीं कर सकते, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो नंबर के बाद क्या दिया, कॉमा, तो मैंने कॉमा लगा दिया। और ये दिया है नंबर डिजिट, ठीक है। तो आपको डेसिमल में कितने नंबर दिखाने हैं, यहाँ पे तो 4 है, तो मुझे दिखाने हैं 2 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया, तो ये आ गया हमारा 55 है। और देखिए यहाँ 55 इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि 4 के बाद यहाँ पे क्या दिया, 7 दिया हुआ है। कभी भी अगर आपका तीसरा अंक 1 से 4 तक है, तो इधर वाले में एक भी प्लस नहीं होगा, लेकिन अगर 5, 6, 7, 8, 9 है, तो इधर वाले में एक नंबर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 55 हो गया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। और शिफ्ट के साथ डाउन एरो करके, डाउन एरो की और कंट्रोल D, तो एक साथ आप सबका निकाल सकते हो। और देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा 6 है, लास्ट में क्या दिया, 8 दिया है, तो जब ये इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो एक इसमें चला गया, तो ये हमारा 7 हो गया। और 0 यहाँ पे नहीं आता, कभी भी कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो 0 यहाँ पे शो नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है। ऐसे हमने यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद अब दिखाता हूँ 4 नंबर पे। एक होता है हमारा SQRT, स्क्वायर रूट। कभी भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा ना, तो आपको सिर्फ फार्मूला यूज करना है SQRT। तो मैं यहाँ पे देखा, जैसे 25 दे दिया, 25 का जो स्क्वायर रूट होता है हमारा 5 होता है, सभी को पता ही है। तो इक्वल टू SQRT लगा दिया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट है। और ये क्या दिया हुआ है, नंबर, तो नंबर पे लेफ्ट एरो की प्रेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो 25 को कितना होता है, 5 होता है। वैसे ही और भी निकाल सकते हैं आप, आपको दिखाना 625 का, तो 625 का होता है हमारा 25, तो इक्वल टू SQRT। या फिर मैंने 1 पे लगा ही रखा है, तो आपको करना क्या है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की और कंट्रोल D, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद एक होता है हमारा मोड। मोड में ना हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, रिमाइंडर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइप किया मैंने 25 पे, मुझे इसमें 4 से डिवाइड करना है। जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो लास्ट में शेष बचता है ना रिमाइंडर, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इक्वल टू कौन सा फॉर्म लगाएंगे, मोड का।
ये दिया नंबर, तो मैंने यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दिया और नंबर के बाद क्या दिया हुआ है, कॉमा दे दिया और इसमें दिया हुआ है डिवाइजर किससे डिवाइड करना है, तो 4 से, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया या फिर आप लेफ्ट एरो की प्रेस कर लेना। अब ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, शेष 1 बचेगा, ठीक है। तो ये अभी जो हम सीख रहे हैं कौन सा, मैथमेटिकल फंक्शन से। इसमें जो भी हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा मैथ से जुड़ा हुआ होता है। तो अभी हमने यहाँ पे सीखा सम, है ना, इंटीजर, राउंड, ठीक है, एसक्यूआरटी, मोड, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर। और देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे होता है हमारा एबीएस जो होता है हमारा एब्रीवेशंस। कभी भी आपको अगर कहीं पे नेगेटिव में कोई नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया -25, ठीक है, और इसे अगर आपको पॉजिटिव में दिखाना होगा प्लस में, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, एबीएस है। तो इक्वल टू यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने एबीएस है, अब एक स्टार्ट है और ये दिया हुआ इसके अंदर क्या, नंबर, तो मैं नंबर पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो कभी भी अगर नेगेटिव में कोई नंबर आता है हमारा रिजल्ट में और उसे मैं पॉजिटिव में दिखाना हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एबीएस यूज करेंगे। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एब्रीवेशंस, ठीक है। ये सिर्फ साइन हटाने के लिए होता है ओनली। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे हमारे मैथमेटिकल में, और बाकी आगे मैं आपको और भी बताऊंगा फार्मूला। तो अभी मैं सिर्फ आपको नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर कि फार्मूले का यूज करते कैसे हैं, और जो भी मैं यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ ना, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, और इन सभी का यूज करके किसी भी प्रोजेक्ट पे हमें काम करना हो तो कैसे करते हैं, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको सिखा दूं कि फार्मूला हम लगाते कैसे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फार्मूला टैब दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे जितने भी फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखिए ऐसे ये सब बेसिक, एडवांस लेवल पे, MIS सब में यूज होता है हमारा। तो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि फार्मूला का यूज करने का तरीका क्या होता है, और कोई भी फार्मूला कैसे भी यूज करना हो आसानी से आप यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि फार्मूला एक्सेल में लगाते कैसे हैं। तो ये था हमारा मैथमेटिकल फंक्शन से। इसके बाद अब हम सीखेंगे स्टैटिकल फंक्शंस। देखिए इसमें हमारा पहला फार्मूला है एवरेज का, जो मैंने आपको बताया था ऊपर में अभी ऑटो सम के अंदर। एवरेज में क्या होता है, एवरेज निकालना। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 450, यहाँ दे दिया हमने 600 और यहाँ दे दिया हमने 800। मुझे यहाँ पे इन तीनों नंबर का एवरेज निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू और यहाँ लगा देंगे हम एवरेज। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे फार्मूला लिस्ट में आ जाए ना, और अगर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है एवरेज यहाँ पर, तो कीबोर्ड से प्रेस करना आपको टैब की। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पूरा फार्मूला और ब्रैकेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 और डॉट। तो जहाँ भी डॉट आ गया उसका मतलब क्या होता है, रेंज, कहाँ से कहाँ तक। तो मुझे यहाँ पे तीनों नंबर का एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ना लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे पहले वाले पे आ गया। और सभी को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करना आपको। ये देखिए, अब एक क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे इन तीनों का एवरेज है 616, 667। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कई लोगों को एवरेज के बारे में नहीं पता होता है। जैसे मैंने ये तो बताया कि मोड क्या होता है, एबीएस क्या होता है ना, एसक्यूआरटी क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कई लोग समझते हैं कि एवरेज क्या होता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि एवरेज इसका रिजल्ट आखिर निकला कैसे। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे एवरेज का काम क्या होता है। मान लीजिए हमें सभी नंबर को एक इक्वल में डिवाइड करना हो, बराबर करना हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे 2-3 लोग हैं, दे दिया मैंने राकेश, यहाँ पे सुरेश और यहाँ पे मनीष। एक के पास है 300 रुपये, एक के पास है 500 रुपये और एक के पास है 800 रुपये। तो करना क्या है, यहाँ पे तीनों का नंबर, तीनों के पास अलग अलग पैसे हैं, तो सभी को पैसा बराबर लेना है, सभी को क्या करना है, पैसा इक्वल लेना है। तो इसीलिए हम क्या निकालते हैं, हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालेंगे ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक को हमें कितना पैसा देना है। ठीक है, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट है, और मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये आ गया हमारा 533 रुपये, 333 इस तरीके से आ रहा है। मान लेते हैं अगर हम 400 दिखाते हैं तो 400 में आ रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे 600 दिखाते हैं तो 600 में नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा था हमारा। तो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखा दिया कि अगर इतने पैसे होते हैं तो आपको एक आदमी पे इतना पैसा होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एवरेज। दूसरा एक होता है हमारा मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर फाइंड करना। आप कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं कहीं भी, तो उसके बीच में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो हमें दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ दे दिया इतने सारे नंबर, इक्वल टू यहाँ लगा दिया मैक्स, और इसमें भी क्या दिया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 और डॉट।
तो जहाँ भी डॉट आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, रेंज होता है, कहाँ से कहाँ तक। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक दिखाना है या पूरा दिखाना है, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पे ना माउस यूज कर रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करते समय माउस बिल्कुल यूज नहीं करना है। और कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू मैंने यहाँ टाइप किया मैक्स है, और मुझे यहाँ पे देना रेंज। फार्मूले में यहाँ पे दिया हुआ लास्ट में डॉट है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और डॉट डॉट, तो क्या देना, रेंज। तो यहाँ मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करके मैं यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया, और शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस किया, और यहाँ पे सभी नंबर कहाँ है, राइट में है, तो मैंने यहाँ पे राइट एरो की प्रेस कर दिया, तो सभी नंबर एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ठीक है। और एक तरीका और होता है, सेलेक्ट करने का। इक्वल टू मैंने मैक्स लगा दिया। देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट एरो की प्रेस करके यहाँ पे आना पड़ता है, यहाँ आना पड़ता है। तो कोई एक तरीका हो कि हम यहीं से सेलेक्ट कर लें, तो कुछ नहीं करना है, आप यहीं पे जा करके और कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल की प्रेस करके, और यहाँ पे नंबर कहाँ है हमारा, लेफ्ट साइड में है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे। तो आपको यहाँ पे बार बार स्टार्टिंग में आने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ही एक बार में सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन अगर हमें पता होता है तो हम काम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं और कुछ नहीं। एक होता है हमारा मिनिमम स्टैटिकल फंक्शन के अंदर। मिनिमम मतलब मिनिमम नंबर फाइंड करना, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में इसके बीच में यहाँ पे मैक्सिमम है हमारा। और एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद ना, अगर आप बीच में कहीं पे चेंज करते हैं तो वो रिजल्ट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा। फॉर्मूले से ये फ़ायदा होता है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 800, और जैसे ही इंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा 800। तो मैं ऐसा करता हूँ, सभी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट। तो अब देखिए यहाँ मुझे निकालना है मिनिमम, किसके बीच में मिनिमम कितना है। तो इक्वल टू मैंने मिन टाइप कर दिया और ब्रैकेट स्टार्ट है, तो मैंने टैब की प्रेस कर दिया यहाँ पर। और इसमें भी वही सेम ऑप्शन है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और डॉट डॉट। तो डॉट मतलब हमें देना है रेंज। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट एरो की प्रेस करके सभी को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट कंट्रोल की प्रेस करके और लेफ्ट एरो की प्रेस करके, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे आ गया मिनिमम। और मैं अगर मान लेते हैं इसको मैं कर देता हूँ मिनिमम, ये देखिए, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा ना तो यहाँ पे क्या दिखा दे, हमारा मिनिमम नंबर। तो मिनिमम फॉर्मूले का काम क्या होता है, मिनिमम नंबर फाइंड करना। वैसे ही एक होता है हमारा काउंट। देखिए काउंट का काम क्या होता है, काउंट मतलब नंबर को काउंट करना कि कितने नंबर है वो। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से, ठीक है। मुझे यहाँ पे इन सभी नंबर को काउंट करना कि ये नंबर कितने हैं, तो इक्वल टू और काउंट है, ठीक है, काउंट लगा दिया। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 और डॉट डॉट। तो नंबर 1 लिखा हो या फिर वैल्यू लिखा हो, सबका काम सेम ही होता है, ठीक है। तो वैल्यू मतलब नंबर ही है, नंबर मतलब नंबर ही है हमारा। तो लास्ट में अगर डॉट आ गया तो क्या देंगे, रेंज। तो सेम वही काम करना है। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट एरो की प्रेस करके सभी को सेलेक्ट कर लिया। तो काउंट का जो काम होता है, सिर्फ नंबर को काउंट करना, ये टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 5 है हमारे पास, तो मैंने इंटर कर दिया, ये हो गया हमारा 5 है। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी नंबर डिलीट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पर 4 बचे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे भी कर देता हूँ, तो आप कितने हैं, 3 बचे। तो काउंट का काम क्या होता है, सिर्फ ओनली काउंट करना। इसके बाद एक और फार्मूला हमारा स्टैटिकल के अंदर एक होता है हमारा काउंटिफ। काउंटिफ बहुत अच्छा फार्मूला है। देखिए काउंटिफ का काम क्या होता है, मैं आपको बता दूं। काउंटिफ में जैसे होता है ना कि बहुत सारे हमारे पास डाटा है। मैं पहले यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया कुछ नंबर्स, ये देखिए काउंट समझ में आ गया आपको। काउंट क्या होता है, एक बार में सभी को काउंट करना। और काउंटिफ आप टेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हो और नंबर पे भी यूज कर सकते हो आप। बस इतना याद रखना, जहाँ भी टेक्स्ट पे यूज करोगे काउंटिफ का, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है इन्वर्टेड कॉमा। और कहाँ लगाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और सिर्फ इतना याद रखना कि जहाँ पे काउंटिफ का यूज करेंगे अगर टेक्स्ट के ऊपर ना, तो क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। तो अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नंबर, तो नंबर में हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती है। और कहाँ लगाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू और काउंटिफ, ठीक है। काउंटिफ यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है, तो टैब की प्रेस कर देता हूँ। देखिए काउंटिफ का काम क्या होता है, यहाँ पे इनके बीच में से किसी एक नंबर को काउंट करना कि वो कितनी बार है। जैसे यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 62 है, यहाँ 58 है। तो किसी एक नंबर को पर्टिकुलर हमें एक ही नंबर हमें फाइंड करना है कि वो कितनी बार है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, काउंटिफ। जैसे आगे मैं आपको बताऊँगा, अब वो अटेंडेंस बनाने के लिए तो हमें प्रेजेंट एब्सेंट निकालना होता है ना, तो वहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, हमें काउंटिंग का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कि भाई एब्सेंट कितने हैं,
ठीक है, कोई भी स्टूडेंट का या फिर एम्प्लॉय का एब्सेंट कितना है, प्रेजेंट कितना है, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा अटेंडेंस शीट बना करके आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिफ के अंदर पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रेंज। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है रेंज, तो रेंज आप लोगों को पता ही क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके और सभी को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा रेंज। रेंज के बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया, कॉमा, मैंने कॉमा दे दिया। और ये दिया हुआ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का ही काम होता है कि आपको इसके बीच में क्या फाइंड करना है। अगर आपको कोई नंबर फाइंड करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे फाइंड करना है कि भाई 74 कितनी बार है, तो नंबर में आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर में आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई टैक्स फाइंड करते हैं तो टैक्स में आगे और पीछे आपको इन्वर्टेड कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ब्रेकेट क्लोज और मैंने कर देता हूँ यहाँ पे इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 74 यहाँ पे एक बार में है, सिर्फ एक ही बार है। तो अगर मैं यहाँ पर 62 की जगह 74 कर देता हूँ तो कितनी बार हो गया, 2 बार। मैं यहाँ पे 52 की जगह कर दिया 74, इंटर किया, कितनी बार हो गया, 3 बार। तो काउंटिफ का काम क्या होता है कि कोई भी एक रेंज के अंदर किसी भी एक नंबर को या टैक्स को फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, काउंटिफ। ठीक है, तो आज हो गया 7:11। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर स्टैटिकल फंक्शन का यूज। और एक बार मैं आपको अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ आप लोगों से, क्या कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं सर। नथिंग। समझ में आए सारे फार्मूले? ओके सर, ओके सर। हाँ, तो मैं आपको ना ये जो भी देखिए ये जो भी यहाँ पे फार्मूला है इन सभी का नोट्स मैं आपको अभी देता हूँ कंप्यूटर ग्रुप में। ठीक है, तो एक बार आप देख करके इन सभी को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है सर। हाँ, और कल देखिए जो भी हमने आज फार्मूला सीखा है ना, तो कल हम इसी का यूज करके एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इन सभी का फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई भी काम करना हो एक्सेल में, तो फार्मूले का यूज करते कैसे हैं, तो कल मैं आप लोगों को ये सब सिखाऊंगा कल। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर मेरा नंबर तो ऐड कर लो। हाँ, नंबर ऐड कर देता हूँ कपिल। हेलो। हाँ ऐड कर दो। चलिए, तो आज आपको मैंने होम टेप पूरा कंप्लीट कर दिया एक्सेल के अंदर। और मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 फार्मूला, एक मैथमेटिकल और दूसरा बताया मैंने स्टैटिकल। तो मैं इसका नोट्स में आपको कंप्यूटर ग्रुप में दे देता हूँ, और किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। अभी कोई सा फार्मूला जो आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। क्लियर है सभी को? सर इंटीजर। यस सर। कौन सा इंटीजर? यस। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अभी। ये क्या गाने चला रहे हो क्या? ये क्या बात कौन है? सर? मतलब जहाँ पे पढ़ाई हो रहा है वहाँ पे गाने भी चलते हैं। कोई नहीं, गाने नहीं, मुझे गाने से कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है पता क्या है कि यूट्यूब पे ये जो वीडियो है यूट्यूब पे जाता है, तो यूट्यूब का बहुत ही सख्त रूल है पता है। आज मैं जो भी आज चलो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों से थोड़ा बहुत मैं चाल लेता हूँ, लेकिन जो भी मेरी सैलरी आती है यूट्यूब से आती है। तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। यूट्यूब का कहना है कि आपके कंटेंट्स के अंदर जो भी आप बनाते हो उसमें किसी दूसरे का कंटेंट बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे किसी का म्यूजिक हो गया या किसी का कोई कंटेंट्स हो गया कि मान लो किसी ने किसी चीज़ के बारे में बता रखा है, तो वही सेम चीज़ मैंने बता दिया। तो ये जो म्यूजिक होता है ना, सबसे ज़्यादा कॉपीराइट आता है म्यूजिक के ऊपर। तो गाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो में आता है ना तो वो दिक्कत आती है मुझे, क्योंकि ये सारा चीज़ मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करके देता हूँ। ठीक है, गाने चलाओ, डीजे बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है है ना। चलिए मैं अभी बताता हूँ यहाँ पर कि इंटीजर। हाँ, इंटीजर क्वेश्चन था अभी। इंटीजर का यूज कैसे करते हैं देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको इंटीजर का दिखाता हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर कि काम कैसे करते हैं इंटीजर का यूज करके। ठीक है, कहाँ पे करते हैं, कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पे आइटम दे देता हूँ। आइटम्स दे दिया पेन, कॉपी, और ये दे दिया हमने रजिस्टर, और यहाँ दे दिया मैंने इसका क्वांटिटी, यहाँ दे दिया रेट, और यहाँ दे दिया टोटल। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटीजर फार्मूले का यूज हम कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने टाइप किया कि यहाँ पे 10 पेन ले लिया मैंने। एक पेन का रेट है यहाँ पे 10 नहीं 11 पेन ले लेता हूँ। एक पेन का रेट है 8 रुपये 50 पैसे। ठीक है, कॉपी ले लिया मैंने यहाँ पर 22 नहीं, ये है उसमें याद देता हूँ 25। ठीक है, रेट मान लिया इसका ये है 15 रुपये 80 पैसा। पॉइंट में दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे नंबर पॉइंट में आए। और रजिस्टर मान लिया हमने यहाँ पर दे दिया हमने 31, और इसका रेट यहाँ पे दे दिया मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया 35 रुपये
40 पैसा, 50 पैसा मान लेते हैं, ठीक है। ये दे दिया मैंने। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे ना रिजल्ट जो दिखाना है डेसिमल में दिखाना है, ठीक है। इक्वल टू मैंने आप क्या करना क्या है भाई, एक का रेट है 8.50 पैसे, तो 11 कितने का होगा, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, ठीक है। एक का निकाल लिया और सिर्फ के साथ कंट्रोल डी। तो यहाँ पर जितना भी रिजल्ट जो आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारा डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। देखो ये नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे दो जो आ रहे हैं हमारे ऊपर नीचे, ये हमारे डेसिमल में आ रहा है। तो हमें डेसिमल में नहीं दिखाना है, हमें ये जो रिजल्ट दिखाना किस में दिखा रहा है, इंटीजर में दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे F2 प्रेस करना है आपको, पहले वाले पर F2 प्रेस करना है और स्टार्टिंग में आपको लगा देना है इंटीजर का फार्मूला, ऐसे, ठीक है। तो इंटीजर के लिए अंदर आपको क्या क्या देखना पड़ता है, देखिए इंटीजर जब भी आप कोई फार्मूला लगाते हैं ना, तो उसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या दिया है, ओनली नंबर। तो नंबर में हमने इन सभी को दे दिया पूरे को, लास्ट में हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो एक आ गया हमारा इंटीजर में, और सिर्फ के साथ है डाउन एरो की और कंट्रोल डी। तो सभी हमारा जो भी रिजल्ट हमारा आएगा, चाहे हम डेसिमल में दे यहाँ पे रेट, चाहे नहीं दे, रिजल्ट हमारा इंटीजर में ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो और भी किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको समझ में आया यहाँ पे इंटीजर फार्मूला यूज कैसे करते हैं? हाँ सर। हाँ, तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जितने भी फार्मूले हैं कैसे इनका यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो कल हम सीखेंगे। ओके सर। अच्छा, जिनका क्वेश्चन था ये इंटीजर का, उनको समझ में आया? ठीक है सर, नोट डाल दीजिए ग्रुप में। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स जुड़ने के लिए मेरे साथ, और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। सर ग्रुप में जरूर ऐड कर दीजिए। ग्रुप में अरे क्लास के बाद ऐड कर दूंगा, मुझे बाहर तो आने दो मुझे। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, ठीक है। हाँ, क्लास अभी चल रही है तो अभी लाइव कैसे कर दूं मैं? चलिए नहीं, ठीक। ओके, गुड नाइट, बाय।